ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका। डोमिनिका को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये है एक्सपोर्ट चैनल है हमारा। ये एक्सपोर्ट ट्रेड चैनल में मैं आपको दुनिया भर के काफ़ी सारे देश के बारे में बताता रहता हूँ। कैसे आप डिफरेंट कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे, कैसे आप डिफरेंट कंट्री में आपका खुद का बिजनेस सेटअप कर पाओगे। और आने वाले दिनों में हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप इन इंडिया। इंडिया में अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अलग अलग बिजनेस के बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में काफ़ी सारे वीडियो के जरिए मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप आपका खुद का स्टार्टअप बिजनेस, खुद का नए बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं इन इंडिया। ठीक है, फिलहाल हम एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको काफ़ी सारे मोर डिटेल्स, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे डोमिनिका को। डोमिनिका एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, आइलैंड देश है, कैरिबियन आइलैंड में लोकेटेड है। कैरिबियन आइलैंड्स जो है द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका। डोमिनिका को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। डोमिनिका बहुत छोटा सा आइलैंड देश है जो कैरिबियन एरिया में लोकेटेड है। कैरिबियन एरिया जो है आपको बता दिया अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। तो दो देश है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दो देश है, एक है डोमिनिका और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो डोमिनिका जो है, डोमिनिका का राजधानी है। आने वाले दिनों में और एक वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा डोमिनिकन रिपब्लिक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन ये फिलहाल है मैं बात कर रहा हूँ डोमिनिका के बारे में। दो देश बता दिया, दो देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक और एक डोमिनिका। आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा और एक वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये है डोमिनिका। डोमिनिका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, डोमिनिका जो है छोटा सा देश है। डोमिनिका का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है रोसो। और डोमिनिका काफ़ी छोटा सा देश है और इस देश का आज के तारीख का पॉपुलेशन है 71,900। ठीक है, आज के तारीख का पॉपुलेशन है 71,900 पॉपुलेशन है। करीब 1 लाख भी नहीं है, बहुत छोटा सा देश है, कम पॉपुलेशन है। ठीक है, और इस देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है और सेकेंड लैंग्वेज है डोमिनिकन फ्रेंच। ये काइंड ऑफ फ्रेंच है और डोमिनिकन फ्रेंच जो है सेकेंड लैंग्वेज है और फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, और इस देश का जो करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ डोमिनिका के बारे में। डोमिनिका जो देश है, डोमिनिका का करेंसी का नाम है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। और डोमिनिकन रिपब्लिक जो है मैं बता दिया, डोमिनिकन रिपब्लिक का करेंसी का नाम है डोमिनिकन पेसो। ठीक है, डोमिनिकन पेसो जो है डोमिनिकन रिपब्लिक का जो काफ़ी कम है इंडियन करेंसी में। 1 डोमिनिकन पेसो जो डोमिनिकन रिपब्लिक का करेंसी है, इंडियन करेंसी में आज के तारीख में 1 रुपया 27 पैसा मिलेगा। लेकिन मैं डोमिनिका का बात कर रहा हूँ, डोमिनिका का करेंसी है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर इंडियन रुपीज़ में आज के तारीख में कन्वर्ट करोगे तो 27 रुपया 55 पैसा मिलेगा। 27.55 पैसा आपको मिलेगा डोमिनिका का करेंसी। डोमिनिका का करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डोमिनिकन आइलैंड में डोमिनिका जो है डोमिनिका के साथ साथ और 7 कंट्री, टोटल 8 देश, कैरिबियन आइलैंड्स 8 देश जो एक करेंसी यूज करते हैं, उसका नाम है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वेस्टर्न अफ्रीका में काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो मिलकर एक करेंसी यूज करते हैं, वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, हालांकि वेस्ट अफ्रीकन का फ्रैंक काफ़ी वीक है, लेकिन डोमिनिका जो देश है कैरिबियन आइलैंड्स में 8 देश मिलकर एक करेंसी बनाया है और एक करेंसी यूज़ करते हैं, उसका नाम है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और इस करेंसी का
आज के तारीख में कन्वर्ट करोगे तो 1 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर इंडियन करेंसी में आपको 27 रुपया 55 पैसा मिलेगा, ठीक है। और आपका जो डोमिनिका का जो लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, मैप में देख लीजिए डोमिनिका कहाँ पर लोकेटेड है। डोमिनिका छोटा सा आइलैंड है, साउथ में है उनका, साउथ में छोटा सा आइलैंड कंट्री है। मार्टिनिक या सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, बारबाडोस उनका साउथ में है। ये 2 छोटे छोटे देश है। नॉर्थ में है जो गाडिलोप एंड मोंटेस्टेराट, एंटीगुआ एंड बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेविस एंड अंगुलिया। ये जो नॉर्दर्न साइड में काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं डोमिनिका का लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। आपको मैं दिखा दिया मैप में डोमिनिका का लोकेशन कहाँ पर है। कैरिबियन नेशन है, छोटा सा आइलैंड है और उसके चारों बाजू में काफ़ी सारे छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड नेशन से, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा डोमिनिका जैसे कि एक आइलैंड नेशन है, उसका चारों बाजू में बड़े बड़े छोटे छोटे सी पोर्ट्स है। हर देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे उस देश का सी पोर्ट होना ज़रूरी है। हमारा भारत का ऐसे ही काफ़ी सारे जो सी पोर्ट्स लोकेटेड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ में जितने सारे हमारा स्टेट्स है वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सी पोर्ट्स लोकेटेड है। जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट से और एयरपोर्ट से उस देश का एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा होता आ रहा है, ठीक है। और भारत का, हमारा इंडिया का जो सी पोर्ट्स के बारे में हमने पहले के काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। और अभी मैं बात कर रहा हूँ डोमिनिका का कितने सारे सी पोर्ट्स है। आपका जो हर देश में आप जो एक्सपोर्ट करोगे तो 4 रास्ता में 4 वेज में एक्सपोर्ट होता रहता है, रोडवेज, रेलवेज एंड आपका बाई सी वेज यानी सी कार्गो के जरिए और एयर कार्गो के जरिए। लेकिन डोमिनिका एक जो समुंदर के बीच में आइलैंड नेशन है, काफ़ी दूर, हज़ारों माइल्स दूर इंडिया से लोकेटेड है और काफ़ी दूर इंडिया से लोकेटेड है। और इंडिया से डोमिनिका को कोई रोडवेज नहीं है, कोई रेलवेज नहीं है, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट बाय शिपिंग, एयर कार्गो सी कार्गो एंड एयर कार्गो एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ उस देश में कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। और आप लिख लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में और आपका जो नोटपैड में लिख लीजिए डोमिनिका के पास कितना सी पोर्ट्स है, कितना एयरपोर्ट्स है। और जब आप सी पोर्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे, भारत का कोई भी सी पोर्ट को जब आपको डोमिनिका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा तो आप कोटेशन बनाओगे। भारत का कोई भी सी पोर्ट तो डोमिनिका का जितने सारे सी पोर्ट आपको दिखा दिया, आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा शिपिंग टर्म्स में। और हमेशा आपका इंपोर्टर्स को पूछिए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे कौन सा सी पोर्ट में वो रिसीव करेंगे। तो डोमिनिका छोटा सा देश है, फिर भी आपको
आपका इंपोर्टर्स को पूछना पड़ेगा कौन से पोर्ट में वो रिसीव करेंगे उनका आपका प्रोडक्ट को, ठीक है। उस हिसाब से आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा, शिपिंग टर्म्स में बनाना पड़ेगा। भारत का कौन सा सी पोर्ट टू आप डोमिनिका का कौन सा सी पोर्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे। हमेशा आप गूगल में सर्च करिए कि द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिका। तो जब आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, तो उनके साथ ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप डोमिनिका, इंडिया टू डोमिनिका अगर आप बाई सी कार्गो में एक्सपोर्ट करोगे तो 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या कॉस्ट आएगा। तो उस हिसाब से आप कोटेशन बनाओगे। और कोटेशन यानी जो हमेशा बायर जो होता है, जो इंपोर्टर्स होता है, वो शिपिंग कॉस्ट को पे करता है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट को पे करता है। आपको खाली आपका प्रोडक्ट का पैसा लेना है, आपका एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट का पैसा लेना है। और बायर को फैसिलिटेट करने के लिए, बायर को हेल्प करने के लिए आपको शिपिंग का कॉस्ट प्लस आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट को मिला के बोलना है। फिर आपको आपका जो प्रोडक्ट को इंडिया का कोई भी सी पोर्ट में आपको ऑन बोर्ड कर लेना है और बायर को पहुंचा देना है। बायर फिर क्या करेगा, रिसीव करके उसका प्राइस को वो कोट करेगा, कितना उसका बाइंग कॉस्ट लगा, कितना उसका शिपिंग कॉस्ट लगा, उसको मिला के उसको बेचना है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली बता दिया, ये रफली बता दिया ऐसा शिपिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि बायर क्या करता है कि भाई आप आपका प्रोडक्ट को खाली शिप में बोर्ड करा लीजिए और शिपिंग कंपनी के साथ बायर का टाइप होता है। फिर बायर शिपिंग कंपनी को पे करता है, फिर शिपिंग कंपनी उनका जो कंटेनर को लेकर बायर को पहुंचा देता है। तो दो टाइप का नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप हमेशा आपका जो बायर इंपोर्टर के साथ आप कम्युनिकेट कर लीजिए और कौन सा शिपिंग टर्म में बाय करना चाहता है, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि आप FOB CNF बहुत सारे शिपिंग टर्म्स होता है, अगर वो आपका बायर बोलेगा कि मुझे आप डोमिनिका पोर्ट तक पहुंचा दीजिए, टोटल कॉस्ट बता दीजिए, तो आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा। शिपिंग कॉस्ट प्लस आपका कंटेनर कॉस्ट प्लस आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल पैसा वो आपको पेमेंट कर देगा। फिर आपको कंटेनर के जरिए आपका जो आपका शिपिंग लाइन्स, आपका एयर कार्गो, सी कार्गो आपका कंटेनर को लेकर डोमिनिका में बायर को पहुंचा देगा, ठीक है, डोमिनिका पहुंचा देगा। और एक रहेगा आपका जो FOB टर्म में क्या होगा, फ्रेट ऑन बोर्ड में क्या होगा, आपका बायर इन डोमिनिका वो आपको बोलेगा कि मुझे चेन्नई पोर्ट में बोर्ड करा लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कंटेनर को चेन्नई पोर्ट या मुंबई पोर्ट में खाली शिप में लोड कर देने का। फिर शिपिंग लाइंस के साथ बायर का टाइप रहता है। बायर शिपिंग लाइंस को, सी कार्गो को, शिपिंग कंपनी को डायरेक्ट पे कर देता है। फिर शिपिंग कंपनी उनका कंटेनर को लेकर जाके बायर को पहुंचा देता है डोमिनिका में। तो दो टर्म का नॉर्मली दो टर्म में बिजनेस होता है इन एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिया कितने सारे पोर्ट से, कितने सारे एयरपोर्ट से। और आपको जो आपको हमेशा बताते रहता हूँ, इंडिया का एक अच्छा वेबसाइट है एक्सपोर्ट के लिए, www.kogoport.com। कोगोपोर्ट में आप सर्च कर लीजिए, अगर आप नया एक्सपोर्टर हो कोगोपोर्ट में सर्च करिए। कोगोपोर्ट क्या है, एक जैसा कि यात्रा.com है, मेकमाईट्रिप.com है, वैसा ही कोगोपोर्ट में आप सर्च कर सकते हो। आप सर्च करिए, इंडिया का कोई भी सी पोर्ट लिखिए और डोमिनिका का सी पोर्ट लिखिए और आप सर्च करिए, आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का डिटेल्स दिखाई देगा और कंटेनर का प्राइस दिखाई देगा। फिर आप ऑनलाइन में बुक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया टू डोमिनिका, ठीक है। ऐसा ही आप आपका एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एयरलाइंस के साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिका। तो काफ़ी सारे एयरलाइंस आपको दिखाई देंगे। डायरेक्ट एयरलाइंस ऑपरेट नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरलाइंस है इंडिया टू मिडिल ईस्ट होकर यूरोपियन कंट्री होकर डोमिनिका जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे एयरलाइंस इंडिया टू यूरोप से डोमिनिका फ्लाई होता है। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ये जो एयरलाइंस है, ये एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट इंडिया से ऑपरेट नहीं होता है। इसलिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा द एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिका। जितने सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे, आप उनके साथ टाई अप कर लीजिए, उनके साथ बातचीत करिए। तो एयर कार्गो में आप भेजना चाहोगे आपका जो प्रोडक्ट
सर्विसेज को, प्रोडक्ट को भेजना चाहोगे, एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो डोमिनिका क्या कॉस्ट आएगा। तो एयरलाइंस, एयर कार्गो कंपनीज आपको बता देंगे प्राइस, फिर आप इंडिया से कोई भी एयरपोर्ट से डोमिनिका का दो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो एयरलाइंस, हमेशा एयरलाइंस के साथ आप कांटेक्ट करिए और एयर कार्गो कंपनी के साथ कांटेक्ट करिए। बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज क्या करते हैं, एयरलाइंस के साथ उनका टाई अप होता है, तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको फैसिलिटेट कर लेंगे और अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, तो एयर कार्गो में कैसे एक्सपोर्ट करोगे और एयर सी कार्गो में कैसे एक्सपोर्ट करोगे मैं आपको बता दिया टू डोमिनिका। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ डोमिनिका क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि डोमिनिका क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो डोमिनिका एक्सपोर्ट करता है बनानास और टाइप्स ऑफ साबुन यानी सॉप, बे ऑयल, वेजिटेबल्स, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, ये उनका जो मेन एक्सपोर्ट होता है। उनका एक्सपोर्ट पार्टनर है जापान है, जमाइका, एंटीगुआ एंड बारबोडा, गयाना, पराग्वे, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ये जो उनका एक्सपोर्ट पार्टनर है, यानी ये जो कंट्रीज है ये डोमिनिका से बाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट क्या करता है डोमिनिका, इंपोर्ट करता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट, फूड प्रोडक्ट एंड केमिकल्स। ठीक है, ये जो इंपोर्ट करता है, बाई करता है। और इंपोर्ट पार्टनर्स कौन है, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ये 3 कंट्री, और यूरोपियन यूनियन, ये कंट्री से, ये जो देश है जमाइका, डोमिनिका इंपोर्ट करता रहता है। ठीक है, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सब कंट्रीज उनसे बाई करते हैं। तो आपको मैं बता दिया डोमिनिका जो है, डोमिनिका क्या क्या बाई इंपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। डोमिनिका छोटा सा देश है और उनका जो मेन प्रोडक्ट है बनाना। ठीक है, केला को एक्सपोर्ट करता है। पूरा देश में केला का कल्टीवेशन होता है, और केला एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और बहुत सारे कट फ्लावर्स का खेती होता है, फ्लावर्स भी एक्सपोर्ट करता है, बनानास एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज हो गया, और बहुत सारे जो आपका पपैया हो गया, ये एक्सपोर्ट करता है। और आपका जो मैंगोज, पपैया एंड आपका पाइनएप्पल, ये सब एक्सपोर्ट करते रहता है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते रहता है और मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करते रहता है। और ये भारत क्या एक्सपोर्ट करता है टू डोमिनिका, भारत ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मेडिसिन, ये एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारे मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, एंड आपका ये गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट एक्सपोर्ट करता है टू डोमिनिका। ठीक है, भारत के साथ डोमिनिका का अच्छा जो रिलेशन अच्छा है, और ट्रेड में ज़्यादा नहीं हो पा रहे क्योंकि छोटा सा देश है। फिर भी 2.5 से 3 मिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है इंडिया एंड डोमिनिका के साथ। ठीक है, तो भारत, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू डोमिनिका, मैं आपको पूरा लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में देख लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, और आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डोमिनिका, क्या क्या प्रोडक्ट पूरा लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा भारत से क्या क्या प्रोडक्ट डोमिनिका को एक्सपोर्ट होता है। यानी भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट डोमिनिका को एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए।
सो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट करके आपको दिखा दिया। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डोमिनिका, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स डोमिनिका को एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको दिखा दिया लिस्ट करके। तो आप ये जो प्रोडक्ट को लिस्ट कर लीजिएगा और ये सब प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स कर कर आप डोमिनिका को एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इंडिया से, हमारा भारत से जितने सारे स्टेट्स है, हर स्टेट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप सोर्स कर कर फैक्ट्री से और फार्मर से सोर्स कर कर डोमिनिका को एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको मालूम नहीं है डोमिनिका को एक्सपोर्ट करने के लिए या इंडिया से वर्ल्ड को कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कहाँ सोर्स करोगे, तो आपको या मालूम नहीं है, आप नए एक्सपोर्टर हो या आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, आपको मालूम नहीं है कहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो हमेशा आपको मैं हमारा भारत का फिलहाल 20 B2B ट्रेड पोर्टल से आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये है इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल से। इनमें इंडिया का मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट किए हुए हैं और आपका ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स भारत का इसमें लिस्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो आपको ये जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ लिस्ट कर लीजिएगा। इन्हीं वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे कहाँ से आपको सोर्स करना है प्रोडक्ट। तो इन्हीं वेबसाइट में 1 by 1 आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना है तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स आप सर्च करिए तो आपको इंडिया का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, गारमेंट ट्रेडर्स मिल जाएंगे, गारमेंट्स ट्रेडर, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, सब कुछ, सब कंट्रीज, सब गारमेंट्स का मिल जाएंगे। और ये भारत का साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री, बाहर का कंट्री भी मिल जाएंगे जो इन्हीं वेबसाइट में लिस्ट किए हुए हैं। तो हमेशा आप मैन्युफैक्चरर से बाय कर लीजिए और फार्मर से बाय करिएगा तो आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, सस्ता में मिलेगा, ठीक है। तो आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा तो कैसे आपको डोमिनिका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम डोमिनिका। मैं पहले हमारा पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एब्रॉड। मैं पहला 1 घंटे का बड़ा वीडियो है, आप YouTube में सर्च कर लीजिए हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एब्रॉड, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन। उसमें मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ कैसे आपको बायर मिलेगा, फॉरेन कंट्री से बायर्स मिलेंगे, मैं बता चुका हूँ। आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा या हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोज़ का लिंक से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डोमिनिका से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, तो फर्स्ट है आपको गूगल में सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन डोमिनिका। गूगल में सर्च कर लीजिए, काफ़ी सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे। या ऐसा सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ गारमेंट इंपोर्टर्स इन डोमिनिका, द लिस्ट ऑफ मेडिसिन इंपोर्टर्स इन डोमिनिका। ऐसा सर्च करते रहिए तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज आपको दिखाई देंगे ऑन गूगल, तो या सर्च इंजन में। तो आपको काफ़ी सारे जो कंपनीज दिखाई देंगे, आपको ईमेल के जरिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका होगा आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप डोमिनिका को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका सिटी में, आपका शहर में, आपका राज्य में या इंडिया का कोई भी सिटी में आप कांटेक्ट कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए डोमिनिका को टारगेट करेगा, यानी डोमिनिका में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा सर्च इंजन में और गूगल एड के जरिए, सर्च एड के जरिए दिखाई देगा आपका कंपनी इन डोमिनिका। तो डोमिनिकन कंपनी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, या आपको डिजिटल मार्केटिंग जब करोगे डोमिनिकन कंपनीज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बिजनेस मिल सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये एक सेकंड तरीका है। और डोमिनिका के साथ साथ बहुत सारे कैरिबियन कंट्रीज़ में एक्सपो होता रहता है, एक्सपो में भाग लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज से लेकर, तो आपको उसके जरिए भी मिलेगा। और इंडियन एम्बेसी फिलहाल डोमिनिका में नहीं है, तो आप इंडियन एम्बेसीज इन कैरिबियन आइलैंड्स एंड इंडियन कौंसलर जनरल्स इन कैरिबियन आइलैंड्स आप कांटेक्ट कर लीजिए। उनके पास अगर डोमिनिका का कंपनीज लिस्ट रहेगा तो आप उनके जरिए आपको इंडियन एम्बेसीज इन कैरिबियन एरियाज आपको दे देंगे। अगर ईमेल के जरिए देते हैं तो आप डोमिनिकन कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी तरीका है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ डोमिनिका का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स। डोमिनिका का जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है वो है डोमिनिका का येलो पेजेस, डोमिनिका का बिजनेस
येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, डोमिनिका का क्लासिफाइड वेबसाइट्स, डोमिनिका का न्यूज़पेपर्स, डोमिनिका का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये वेबसाइट्स भी हेल्प करेगा डोमिनिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ डोमिनिका। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट करके दिखा दिया डोमिनिका का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स। ये वेबसाइट को आप हमेशा आप लिस्ट कर लीजिए। ये वेबसाइट में जितने सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उस वेबसाइट में पहले आपका कंपनी को रजिस्टर करके लिस्ट कर लीजिए। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए, ताकि डोमिनिका का जितने सारे लोग हैं, वहाँ का की पीपल ऑफ एनी कंपनी, वहाँ का लोकल लोग जब इन वेबसाइट को सर्च करने को आता है, विजिट करते हैं, सर्च के जरिए आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। हो सकता है वो इंपोर्ट करने के लिए, बाई करने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ जितने सारे कंट्री का मैं येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज दिखाऊंगा, इमीडिएटली उस वेबसाइट में आप रजिस्टर कर लीजिए एज ए एक्सपोर्टर, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स। आप रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट अस पेज, वेबसाइट और आपको प्रोडक्ट सर्विसेज फोटो के साथ, प्राइस के साथ लिस्ट कर लीजिए, ताकि वहाँ का लोग, डोमिनिका का लोग आपको सर्च के जरिए आपका कंपनी उनको मिलेगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी तरीका है। और वहाँ का जितने सारे वेबसाइट बता दिया, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट में आप सर्च करना चालू कर दीजिए। वहाँ का कंपनीज लिस्ट हुआ है तो वहाँ का कंपनीज को आपका ट्रेड, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से सर्च करिए। अगर आपको वहाँ का कंपनी मिल जाती है, ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मिलेगा गारमेंट इंपोर्टर्स, गारमेंट ट्रेडर्स इन डोमिनिका, आपको इन्हीं वेबसाइट में मिलता है। ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपका गारमेंट्स को, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये एक तरीका है। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स दिखा दिया डोमिनिका का। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में आप कांटेक्ट करिए, वो न्यूज़पेपर्स को कॉन्टैक्ट अस पेज जाकर कांटेक्ट कर लीजिए और उनको बताइए कि आपको ईयरली 6 महीना, ईयरली या 2 साल 3 साल का लॉन्ग टाइम के लिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का जो एक बैनर एडवर्टाइजमेंट उनका न्यूज़पेपर का होम पेज में दे दीजिए। कुछ पैसा तो लगेगा, अगर आपके पास बजट है तो आप उनको पेमेंट कर लीजिए। ईयरली 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा 24 आवर्स उनका न्यूज़पेपर में होम पेज में रहेगा। फिर वहाँ का लोग जब पढ़ने को आएंगे तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को जाएगा। वेबसाइट में जाने के बाद वेबसाइट खोलेंगे। वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे। अगर उनको कुछ कंपनी को, कुछ लोगों को ज़रूरत रहेगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डोमिनिका का लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है और वहाँ का लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका वेबसाइट देखकर आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास बजट है, वहाँ का न्यूज़पेपर का होम पेज में एक एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए। ठीक है, और गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए ऑल्सो आपका एडवर्टाइजमेंट अगर डालोगे वहाँ पर, तो वहाँ का न्यूज़पेपर के साथ साथ जितने सारे डोमिनिका का इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, वहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल एड के जरिए वहाँ दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोग क्लिक करेंगे, फिर आपका वेबसाइट में आएंगे और वेबसाइट में आकर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपको वेबसाइट को बड़ा करिए और वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए और वेबसाइट को अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए और पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि डोमिनिका के साथ साथ वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के लोग आपका वेबसाइट को पढ़ पाएंगे उनका लैंग्वेज में और आपको ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है,
ये भी तरीका बता दिया। और डोमिनिका में आप बता दिया कि आप वहाँ का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए। और बहुत सारे रेडियो स्टेशन, रेडियो का वेबसाइट भी दिखा दिया। डोमिनिका में बहुत रेडियो चलता है, रेडियो, ठीक है, अभी भी रेडियो चलता है, अफ्रीकन कंट्री जैसा रेडियो चलता है। अगर आपके पास बजट है तो रेडियो में वहाँ पर रेडियो में एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का। जैसा कि आप एक्सपोर्टर हो, आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कि ऐसा कि यू आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टर्स फ्रॉम डोमिनिका, डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डोमिनिका, हो सकता है वहाँ का रेडियो स्टेशन में जब आप एडवर्टाइजमेंट डालोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट सुनेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो स्टेशन का जितने सारे वेबसाइट भी दिखा दिया। आप रेडियो स्टेशन में अगर आपके बजट है तो आप उनको साथ कॉन्टैक्ट करके रेडियो स्टेशन में आप एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट डाल दीजिए या न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीका बता दिया। और अगर आपके पास अगर बजट है तो डोमिनिका आप ट्रैवल कर सकते हैं। डोमिनिका के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा देश के साथ, भारत के साथ डोमिनिका का गवर्नमेंट के साथ अच्छा हमारा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। क्योंकि भारत के साथ भारत ने, इंडिया ने, डोमिनिका जो छोटा सा आइलैंड है, बहुत सारे स्ट्रॉम आया था, बहुत सारे वहाँ का प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे स्ट्रॉम्स आया था, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था इन द पास्ट 2017, 2015। तो भारत सरकार काफ़ी सारे वहाँ का गवर्नमेंट को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा डॉलर के हिसाब से काफ़ी सारे मदद किया था। और फिलहाल कोविड का प्रॉब्लम के वजह से 70,000 कोवैक्सीन वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको डोनेट किया था। इसीलिए भारत के साथ डोमिनिका गवर्नमेंट के साथ अच्छा हमारा रिलेशन है। इसीलिए डोमिनिका गवर्नमेंट इंडियन नेशनल को, भारत का सिटीजन को वीज़ा फ्री कर दिया है। अगर डोमिनिका आप जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट रिटर्न टिकट ले लीजिए और आपका होटल बुकिंग कर लीजिए और डायरेक्ट आप डोमिनिका पहुंच सकते हैं। वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 6 महीने वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा पॉपुलेशन है, इसलिए अगर आपके पास पैसा है आप डायरेक्ट टिकट ले लीजिए, रिटर्न टिकट ले लीजिए और आपका रिटर्न टिकट ले लीजिए, होटल बुकिंग कर लीजिए। आपके पास $1000 होना चाहिए। फिर डोमिनिका में पहुँचिए, पहुँच के वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई लैंग्वेज का मसला नहीं रहेगा। फिर वहाँ पर पहुँच कर आप दुकान टू दुकान, आप कंपनीज जा सकते हैं, ऑफिसेज जा सकते हैं, वेयर हाउसेस एंड शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका बिजनेस कार्ड, प्रोफाइल एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको हमें 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिटेल्स आपको बता दिया। भारत सरकार के साथ डोमिनिका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंडियन नेशनल को, इंडियन सिटीजन को वीज़ा का कोई ज़रूरत नहीं है डोमिनिका जाने के लिए, ठीक है। डोमिनिका का नेशनलिटी को, डोमिनिका का लोगों को इंडिया आने के लिए ई वीज़ा ज़रूरत पड़ता है। ई वीज़ा के जरिए वो इंडिया आ सकते हैं। इंडियन नेशनल को वहाँ जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हमारा और एक चैनल है, ट्रैवल चैनल है। तो उस चैनल में मैं आपको वीज़ा के बारे में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट, हाउ टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन वीज़ा के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप हमारा ट्रैवल चैनल देखना चाहते हैं तो आप बुक दी हॉलीडेज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड हमारा ट्रैवल चैनल देख सकते हैं। उस चैनल में मैं आपको वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है, कैसे आप ट्रैवल करोगे, वीज़ा के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर वो देखना चाहोगे तो आप हमारा ये जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, बुक दी हॉलीडेज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड चैनल देख सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। आप डोमिनिका क्या क्या एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप डोमिनिका को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो मेरा वीडियो को आप पूरी डिटेल्स में देखिए, समझिए, फिर आप एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। और वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो काफ़ी सारे हमारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप हमारा काफ़ी सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्री, कैसे आप दुनिया भर के अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और कैसे आपको दुनिया भर के अलग अलग कंट्री में कैसे आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ।
और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेस कर पाओगे अलग अलग कंट्री में, उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं स्टार्टअप के बारे में बिजनेस वीडियोस बनाऊंगा, कैसे आप अलग अलग कंट्री में कैसे आप इंडिया में अलग अलग बिजनेस शुरू कर पाओगे, उसके ऊपर वीडियोस में आने वाले दिनों में बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसीलिए आप वीडियो को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफ़ी सारे अनेक सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो के द्वारा आप लाभवान हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।